अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया था, तो अब क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है वो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगी कि हमारे पास जो टाइप्स हैं ना, दो, जैसे देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेज नंबर 73 पर आपको यहाँ बताया गया है कि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपने कैसे करना है। एडिशन में हमने देखा था कि ऐड करना है दोनों की लास्ट टर्म्स को, कांस्टेंट्स को, तो वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी पहचान ये थी कि इसमें सिर्फ के था, एक कांस्टेंट था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में है। लेकिन इसी का जो सी पार्ट है अगर आप देखें, ठीक है, तो सी पार्ट के अंदर आपको एक और फॉर्म बताई गई है कि अगर इस तरह के आपके पास फॉर्म आ रही है लेकिन साथ में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपने ऐड करने के बजाय प्रोडक्ट लेनी है कि दो कांस्टेंट नंबर की प्रोडक्ट आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे करना है। देखें, 18 क्वेश्चन है और इसकी जो टाइप है वो जनरल फॉर्म मैंने आपको अभी दिखाई है। ठीक है, ये यहाँ देखें, ये एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया, जैसा कि आपके पास यहाँ पर 17 क्वेश्चन में सिर्फ एक कांस्टेंट था जिसको के कहा गया है। यहाँ पर 16 क्वेश्चन में भी कांस्टेंट था, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर ऐड हो गया। तो अब हमने इसको कैसे करना है। अब जो आपने याद रखना है, जो एक्स स्क्वायर वाला होगा ना, एक्स स्क्वायर वाला, उसमें हमने उन्हीं कांस्टेंट की प्रोडक्ट को इक्वल करना है। जैसे देखें, यहाँ पर अगर मैं 6 और 1 को ले लूँ तो +1 और -6 प्रोडक्ट में हम ले रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना। और इधर 2 और -3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये -6 आंसर देगा, ये भी -6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है, और साथ में आप इन दोनों की करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में, और ये आपका एज इट इज़। बस अब आपने इसको ऐसे ही करना है। अब आगे से एक्स स्क्वायर, ये हम एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर -6x, अब 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो +1, 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा -6। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x +2x, -3 2 6। और यहाँ पर भी आपने इस तरह से करना है कि जो आपके सेम है ना, जैसे यहाँ पे अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इकट्ठा करके हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। -x आ जाएगा यहाँ पे और -6। तो आपने इस तरह से करना है। एक्स स्क्वायर -6 इसको साइड पे कर दें। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर -6 आपके पास सेम आ रहा है, तो ये ठीक है। अब आपने याद रखना है, जैसे यहाँ पर हमने पहले भी लेट किया था, तो यहाँ आप लेट कर दें। एक्स स्क्वायर -6 को हम y अगर ले लें तो आपके पास ये अब क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होगा y -5x और यहाँ पर y -x -21x के। अब आपने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। वाई स्क्वायर -yx, देखें y के साथ y स्क्वायर, फिर y और x आपस में मल्टीप्लाई हो गया -yx, और ये यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो -5xy +5x स्क्वायर, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें y स्क्वायर, ये दोनों सेम है क्योंकि ये भी yx है और ये भी yx है, तो ये -1 yx -5yx, तो ये -6xy हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना -xy है और -5xy है, तो xy एज इट इज़ -5 और 1 क्या हो गया -6xy, तो ये हमने ऐड कर लिया। इसी तरह से ये आपको क्या रिज़ल्ट देगा, ये आपके पास आ जाएगा। आपने 5 जो है 21 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास आ रहा है -16। ठीक है, 16x के। अच्छा, अब आपने इसको किसी एक फॉर्म में लिख ले, जैसे वाई स्क्वायर y⁻1 और फिर इसको हम कांस्टेंट समझ लेंगे, इस फॉर्म में लिख लें। या आप इसको, स्टूडेंट्स यहाँ बता देती हूँ, आप इसको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं एक्स वाली वैल्यू को सबसे पहले लिख रही हूँ ना, हायर पावर एक्स, तो फिर एक्स की लोअर वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ और ये लास्ट में चला जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी। ठीक है,
आपने इसको अरेंज ज़रूर करना है, जैसे वाई स्क्वेयर पहले आ गया, वाई 1 आ गया और ये फ्री ऑफ वाई है, इसमें कोई वाई नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगी। इसके बाद हमने यहाँ पर वही करना है जैसे हम पीछे भी करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक में कर रही हूँ -8xy प्लस 2xy, ठीक है, -16x²। आपने इसको ब्रेक किया है ना, तो इसको हमने किस तरह से ब्रेक किया, जैसे आपके पास 16 कैसे बनेगा, तो आप कहते हैं 8 2 ज़ा 16, तो 8 2 ज़ा 16 है और ये वेरिएबल साथ लग जाएंगे एक्स वाई दोनों के साथ। तो यहाँ से बड़ा आसान हो गया, y कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा y -8x प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लें, तो अंदर y -8x रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करने के बाद अब ये स्टेप करते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ से पता चलता है कि आपने सही मिड टर्म ब्रेक किए, ये दोनों सेम आने चाहिए। जब आपके ये सेम आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लें, ठीक है, y -8x को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये आपके पास y -8x जब कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो रिमेनिंग में आपके पास क्या रह जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा y + 2x, ठीक, ये रह जाएगा। इसके बाद हमने इसको क्या करना है कि इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब y की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो y हमने क्या लिया हुआ था, y हमारे पास था x² - 6, ये याद रखना है आपने, y² था हमारे पास, x² - 6 और ये -8x, ये यानी कि ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, ये एज इट इज़ आ गई और y की वैल्यू यहाँ डाल दी, साथ में y फिर रिप्लेस कर दिए यहाँ पर भी, तो +2x। इस तरह से अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, क्योंकि इसको अरेंज ऐसे करते हैं, x² है तो x की पावर 1 बाद में आएगा और फिर ये लास्ट में चला जाएगा यूँ करके। इसी तरह से x² + 2x और -6। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 सेम है 18 की तरह का, ठीक है, यहाँ पर भी 2x² आ रहा है, तो हम इसको भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे करेंगे, 19x - 2 तो ये आपके पास आ रहा है। अब आपने उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट देखनी है कि हमारे पास किन दो की प्रोडक्ट सेम आ रही है। तो आप अगर देखें तो 4 3 ज़ा 12 और इसी तरह 6 2 ज़ा 12 होता है, यानी कि -2 और -6 को हम इकट्ठा लें और -3, आपने इनके साइन भी साथ लेने हैं, ये याद रखना है, साइन भी सेम होने चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और ये भी +12, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में और पेयर बनाएंगे और ये दोनों आपस में। तो चलें इसको स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे पहले आप इसको कर लें, फिर इसकी हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से x² - 6x - 2x + 12 यह आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, x² - 4x - 3x + 12। अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 8x + 12 और यहाँ x² - 7x + 12। इसमें भी हम सेम वाले इकट्ठे रख लेंगे ताकि हमने फिर इनकी सब्स्टिट्यूशन करनी है। x² + 12 को आप इकट्ठा रख लें क्योंकि ये यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी है, ठीक है, और इसी को हमने अभी लेट करना है। तो अगर आप लेट करें x² + 12 को, अब हम इसको y ले लें अगर, तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये आ जाएगी y - 8x बन जाएगा और इस तरफ y - 7x - 2x²। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास था, लिख लेते हैं इसको दोबारा, y - 8x था, ठीक है, और y - 7x - 2x²।
तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस वाई और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 7xy, ठीक है। 7 यहाँ पर जो 1 है ना उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और xy एज इट इज़। यहाँ पर -8xy माइनस माइनस प्लस 7 8, ये आपके पास आ जाएगा 56x² माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस के ये आपके पास दोनों माइनस के हैं, ठीक है। तो 7 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा, ऐड हो रहे हैं 15xy, सेम है ना। तो ये भी xy ये भी xy, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। साइन सेम था माइनस का, ठीक है। जैसे आपको मैं समझा देती हूँ, आप कहते हैं -7x -8xy, तो xy एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये आपस में माइनस 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 आ जाएगा, सेम साइन है और आपस में ऐड हो जाएंगे। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ये सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 54x² हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आपने बिल्कुल उसी तरह से इस मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या बताया था मैंने, आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लें। जो तो छोटी वैल्यू होती है उसका तो आप इजीली निकाल लेते हैं, जो थोड़ी सी बड़ी हो आप उसको उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया करें, ये आसान हो जाता है इसको करना। इस तरह से इसको कर लें, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, यानी कि इन्हीं के अंदर वो 2 नंबर पड़े हैं जिनको हम ब्रेक करके 15 भी बना सकते हैं और मल्टीप्लाई करके 54 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करें कि हम ले लेते हैं 3 3 = 9 और 3 2 = 6, 9 6 आपके पास होता है 54 और 9 और 6 ऐड करने से 15 देगा, ठीक है। 9 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 54 है, 9 और 6 को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये 15 है। तो साइन अगर यहाँ माइनस का है तो आप दोनों के साथ माइनस लगा लें क्योंकि नंबर्स छोटे हैं। -9xy, ये xy एज इट इज़ आ जाता है। ये भी आपको पता होगा कि नंबर हम ब्रेक कर रहे होते हैं, ये वेरिएबल एज इट इज़ आ जाता है। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर -15xy है तो आप इसको -6 -9xy ऐसे बाय लिख दें, फिर अंदर करेंगे अप्लाई तो ये वही बन जाएगा 6xy + 54x²। यहाँ से नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हम कॉमन ले लें, सॉरी y आपका कॉमन जाएगा तो y -9x, यहाँ पर माइनस आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 6 आ रहा है कॉमन, फिर x भी आ रहा है, तो y ये देखिए माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, -6 9 = 54x। इस तरह से ये दोनों सेम हैं, इसको आप ले लें कॉमन, तो रिमेनिंग में आपके पास y -6x रह जाएगा। इसके बाद हमारा स्टेप होता है कि हम रिप्लेस कर दें अपनी वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है। तो y हमने क्या लिया था, y था हमारे पास x² + 12, ये देख लें आपने, हमने यही लिया था। तो x² + 12 आपके पास आ जाएगा -9x, x² + 12 -6x, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये और ये, तो ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखें तो 20 भी इन्हीं का पार्ट है, 18 19 20 सेम थे, ठीक है। ये अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, 20 लिख लें। ट्वेंटी में आपके पास ये है, अच्छा आप इसको ऐसे करें क्वेश्चन को थोड़ा स्टूडेंट के जिस तरह से हमारे पास 19 और 18 और 19 क्वेश्चन था उस तरह से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे x आप पहले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करें। देखिए यहाँ माइनस है ना, -x और ये +5 था, +5 मैंने इसको ऐसे कर ली। यहाँ पर x + 2, यहाँ पर -x + 10, क्योंकि -x है इसने सिर्फ जगह चेंज की है, इधर लिख दिया तो ये माइनस भी साथ आएगा, और ये +10 है तो ये इधर चला गया, x + 1। इससे आपको ये होगा कि आप पता चल जाएगा कि हमने कौन से लेने हैं, इजीली आप 2 नंबर ले लेंगे। तो देखिए 10 और 1 अगर मैं ले लूँ, 10 और 1 को मल्टीप्लाई कर लें,
और इधर से +5 और +2 को ले लें आप, तो ये भी 10 और ये भी 10 प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को आपने अपने क्वेश्चन में शामिल रखना है, ये करना है आपने। उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ से ये पेयरिंग कर रही हूँ ना, इसकी और इसकी, तो आप मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा, देखिए -x है और यहाँ प्लस है, तो -x² आ जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है साइन का। प्लस माइनस -2x, फिर यहाँ प्लस ही है तो +5x, यहाँ पे भी प्लस है +10, यहाँ इसी तरह ये -x है और ये +x है, तो -x² -x और ये +10x +10। अब इनको जो आपस में सेम है वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सेम पार्ट है +10 और इसको सॉल्व करके आपको 3x मिल रहा था, वो हमने साइड पे लिख दिया। इसी तरह यहाँ -x² +10 सेम पार्ट है और इसको हम साइड पे लिख देते हैं 9x, क्योंकि 10x में से हमने एक x माइनस कर दिया, तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने फिर लेट करना है कि ये पार्ट हमारे पास दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसको हमने y ले लिया, तो जब y लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सारा y हो गया y + 3x। अब नया आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी y + 9x - 7x², ठीक। अब हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई करना है, y² + 9xy। अब ये y दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y² एंड y 9xy। अब ये 3x मल्टीप्लाई होगा तो +3xy + 27x², ये आ जाएगा। यहाँ से y² आ गया आपके पास, ठीक है, और ये आपको दे रहा है 12xy और ये आपको देगा 20x²। अब यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है कि इसका मिड टर्म हमने इसकी ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपके पास 20 है, तो ये भी आसान सा है कि अगर आप 10 और 2 ले लें तो 10 2 ज़ा 20 होगा और 10 और 2 को ऐड करने से आपके पास 12 भी आ जाएगा, 2xy + 20x², ठीक है। फिर मैं बता रही हूँ, जिस नंबर को आप ब्रेक करते हैं उसके साथ जो भी चीज़ होगी वो साथ दोनों नंबर्स के साथ आ जाएगी। xy है ना, जैसे यहाँ xy आ जाएगा, सिंपल x² या y² वो आ जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे वही स्टेप है कि हम y कॉमन लेंगे, y + 10x। यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा था तो y + 10x। अब ये वाला पार्ट इनमें सेम है तो y + 10x को हमने कॉमन ले लिया, y + 2x है, तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है y की। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बचा हुआ था। हमारे पास आ गया था y + 10x, y + 2x। तो अब आप रिप्लेस कर दें, तो y हमारे पास क्या था, याद रखना आपने, -x² + 10 था और फिर ये 10x एज इट इज़, हमने भी सिर्फ यहाँ y की वैल्यू डाली है। तो -x² + 10 + 2x, थोड़ा सा इसको भी अरेंज कर दें, +10x + 10 -x² + 2x + 10। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सप्रेशन, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है, कैन बी रिटन इन द 2 वेज। आप इसको 2 डिफरेंट वेज में लिख सकते हो, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स और सम ऑफ 2 क्यूब्स। तो सम ऑफ 2 स्क्वायर्स और सम ऑफ 2 क्यूब्स का मतलब ये है कि आपने इनको 2 नंबर्स के स्क्वायर्स में लिखना है, सम भी हो उनमें, ठीक है, और सम ऑफ 2 क्यूब्स का मतलब है कि उनको 2 क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है। ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने ना बेसिकली करना क्या है, यहाँ अगर मैं ए पार्ट की बात कर रही हूँ ना, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था A6 + 729। तो ए पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा आप देख लें कि सम ऑफ 2, ऐसे सम ऑफ 2 नंबर्स आप लिखना है, यानी कि स्क्वायर हो उनके ऊपर, ठीक है, और बीच में सम हो। तो सम ऑफ 2 स्क्वायर्स प्लस है लेकिन 2 का स्क्वायर्स है,
ये फॉर्म इसको देनी है। तो कैसे देंगे, यानी कि बाहर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो 6 है ना, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 3 अंदर रख देते हैं, 2 बाहर लिख देते हैं। देखिए स्क्वायर डालना था हमने, तो 3 को हमने इसको बेसिकली 6 को ब्रेक कर दिया। 6 आपके पास 2x3 होता है, तो 3 हमने अंदर कर दिया, 2 प्लस अब 729 को आपने स्टूडेंट्स चेक करना है। कैसे चेक करना है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, यह आपको स्क्वायर से बताएगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है। यानी कि अगर आप 729 का रूट लेते हैं तो आपके पास 27 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 27 का स्क्वायर लेने से ये नंबर आ जाएगा। ठीक, जो तो स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं वहाँ से तो आपको पता चल जाता है ये 3 का स्क्वायर है। जैसे आप 25 कहते हैं तो ये 5 का स्क्वायर। तो जो बड़े नंबर होते हैं जहाँ ना पता चल रहा हो वहाँ आप उनका रूट ले लिया करें, पता चल जाएगा। यानी कि 27 का अगर मैं स्क्वायर लूँगी तो ये 729 होगा, तो ये स्क्वायर बन गया। अब ये वो रिक्वायर्ड फॉर्म है जो हमसे पूछी गई थी कि हमने लिखना है सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, सम भी लिख दिया और 2 स्क्वायर्स भी लिख दिया, ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी यहाँ से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर की नहीं पढ़ी। ये देखें, आप क्वेश्चन नंबर 21 को फिर देखें, इसको लिखा था कि इसको सम ऑफ स्क्वायर में लिखें, विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग। इनमें से आपने ये भी बताना है कि कौन सा आप फैक्टराइज कर सकते हैं एंड वाई, क्यों कर सकते हैं। आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। और जो आपका फैक्टराइज हो रहा है दोनों में से, उसको फैक्टराइज भी करके दिखाना है। तो ये आपके पास फैक्टराइज नहीं होती फॉर्म, आपने याद रखना है। जब आपके पास होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। लेकिन ये हमारे पास नहीं हो रहा, कोई फार्मूला नहीं बन रहा, इसको आप छोड़ दें यहीं पर। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब हमने 3 बाहर रखना है, क्योंकि अब हम बी पार्ट में क्यूब की बात कर रहे हैं। तो क्यूब में के लिए मैं यहाँ अब 2 लूँगी और यहाँ 3 हम लेंगे। हमने क्यों लेना है यहाँ 3, क्योंकि अब हम बी पार्ट की बात करें जिसमें हमने क्यूब की बात की थी। इसमें आपने स्क्वायर की बात की है। ठीक है, इसमें आप क्यूब की बात कर रहे हो। तो क्यूब के लिए फिर मेन आपका क्यूब है, तो क्यूब आपने बाहर रखना है, 2 अंदर। अब हमने चेक करना है कि ये 27 का स्क्वायर तो 729 होता है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका आप क्यूब लेंगे और वो 729 आ जाए। तो ये भी बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको 729 लिख के ना √3 का ले लें। ठीक है, 3 का रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। इसका मतलब है कि 9 का क्यूब लेने से ये नंबर आ जाएगा। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 729 आ जाएगा। अब ये क्यूब आ गया, इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है, यहाँ हम लिखते हैं एज वी नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है आपके पास, आपने इसकी फैक्टराइजिंग की है पीछे। ठीक है, इस फॉर्म को आपने पढ़ा है कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। बस इसका फार्मूला लिख दें, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ये फॉर्म होती है हम उसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बन गई फॉर्म, ये आपका पूरा ए समझ लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो यहाँ पे फिर हम इसको कैसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी। तो ए आपका डिसाइड हो चुका है, ए क्या है, ए स्क्वायर। तो ए प्लस बी, और बी क्या था, 9 था। ठीक है, यहाँ पर और साथ में ए स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी और फिर बी का स्क्वायर। तो इसको आप बस सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 4 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 81। तो जो हमसे ये कहा गया था कि ये इसको फैक्टराइज हो सकती है, जो फॉर्म उसको फैक्टराइज भी करके दिखाना है, तो ये हमने कर दिया है। ठीक है, तो अब इसकी एक वो जो रीज़न पूछी गई है उसको आप लिख लें यहाँ पे एंड पे, कि सम ऑफ 2 क्यूब्स, यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ 2 क्यूब्स विल बी used for factorizing because of the फार्मूला ऑफ क्यूब। ठीक है, यहाँ हमने रीज़न भी बता दी कि क्यूब वाला पार्ट आपके पास फैक्टराइज हो सकता था क्योंकि उसका फार्मूला था।
हमारे पास, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्रेस, ये आपको एक फॉर्म दी गई है एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स की ये प्रोडक्ट है और वो तीनों फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। इस ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल, और ये भी आपने बताना है कि क्या ये फैक्टर्स बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं, ठीक है। तो हम इसको भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसको हमने अब फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें स्टूडेंट्स को, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज इस तरह करना है कि ये पावर, हाईएस्ट पावर पहले लिख लें, प्लस 6t² आ जाएगा, फिर प्लस 12t प्लस 8, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, वो भी वेरिएबल के लिहाज से लिखना है, जैसे t³ t², t⁻1 देन कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब आपको ये कहा गया था क्वेश्चन नंबर 22 में कि इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए आपने याद रखना है कि जितना भी हमने 4.2 में हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं कि इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है, तो वो सारी आपने यहाँ देखनी है कि कौन सी यहाँ अप्लाई हो रही है। तो बड़ा आसान है। यहाँ पर आपके पास देखो एक का क्यूब बना हुआ है, दूसरे का आप खुद बनाएं ये, और ये मैंने आपको बताया था जब भी a³ प्लस b³ बन जाए तो इसका मतलब है a³ प्लस b³ वाले फार्मूले से आपके पास बन रही है, फैक्टराइज हो रहा है ये। जैसे मैं यहाँ पे ना पहले फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए a³ प्लस b³, अगर आपके पास ये फॉर्म आ रही हो तो आप उसको क्या लिखते हैं, ये, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं a प्लस b का होल क्यूब, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्म बेसिकली बन रही है, तो इसके लिए भी आपने याद रखना है कि अगर आपका a³ और b³ बन गया है ना, तो बाकी दोनों वैल्यूज़ जो है वो आपने इन्हीं से लिखनी है, इसको देख के नहीं लिखनी। अब इनको देख के कैसे लिखनी है, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपका a डिसाइड हो चुका है कि वो t है, और b आपका डिसाइड हो चुका है वो 2 है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, +3, फिर क्या होता है a²। तो a हमारा t था, ये a² और b एज इट इज़, यानी कि 2 एज इट इज़, +3, ये वाला 3। अब a एज इट इज़ है आपके पास, और b क्या स्क्वेयर है, यानी कि 2 का स्क्वेयर। तो इसको आप जो है वो स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ से फार्मूले से देख के बनाना होता है, ठीक है। और इसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या मैं इसको रिवर्स करूँ तो ये बन रहा है, ये देखिए 3 2 6t², ये वाला बन रहा है, और 3, ये 2 2 4 है, 4 3 12t, ये बन रहा है। इसका मतलब कि ये फॉर्म हमारे पास कंप्लीट हो गई है, हमने ये बना ली है। तो अगर आपने ये बना लिया तो अब ये बन जाएगी। तो a प्लस b, यानी कि a क्या डिसाइड हुआ था, a हमारा t डिसाइड हुआ है और b हमारा 2 है। तो इसको लिख लें t प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसी को हम खोल के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्यूब है ना, तो इसका मतलब है ये 3 बेसिकली पड़े हुए हैं, ऐसे करके, ऐसे। तो ये 3 आ गए। अब आपने अपना क्वेश्चन देखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एक दफ़ा फिर उसकी स्टेटमेंट देख लें कि एक्सप्रेशन दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। तो वो हमने 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट निकाल लिया। आगे है इज ईच फैक्टर ऑफ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ये आपके पास बाइनोमियल है, क्योंकि इसको बाइनोमियल हम क्यों कह रहे हैं, बाइनोमियल का मतलब होता है कि कोई सी भी 2 वैल्यूज़ का सम एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन बाइनोमियल होता है जिसमें आप कोई सी भी 2 वैल्यूज़ का सम ले रहे होते हैं। 2 का है ना, अगर 3 वैल्यूज़ का लिख देंगे तो वो ट्राइनोमियल होगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया, जिसके साथ एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। टेक केयर।